गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि न्यू एडिशन है उसमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर करने वाले हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होती क्या है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं और अपनी लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि द बेसिक लाइफ प्रोसेस इंक्लूड, यानी कि कितने पॉइंट होते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो अब बात करते हैं अपने किसकी बात करते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा। यानी कि न्यूट्रिशन होता क्या है, यानी अपने द्वारा जो भोजन लिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब अगले पॉइंट की अगर बात करें तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cell using it for releasing energy by burning food। यानी कि ऐसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन है जो कि अपने भोजन अंदर लेते हैं और उसके द्वारा जो एनर्जी यूटिलाइज होती है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बात आती है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है। अगर ट्रांसपिरेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपिरेशन यानी कि ट्रांस आ रहा है तो ट्रांसफ़र यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना। उसी प्रकार ये ट्रांसपिरेशन भी क्या है, द ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि ऐसा कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन कैन बी डिफाइन एज अ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि उस सब्सटेंस को पहुंचाना, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे कि अपने बात करें वाटर एंड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी प्लांट और एनिमल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कोई सब्सटेंस को पहुंचाना, वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ये क्या है, वो है। उसके बाद में व्हाट इज़ एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन क्या होता है, यानी उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन की अगर बात करें तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हार्मफुल नाइट्रोजनस पदार्थ को क्या करना है, रिमूव करना है, अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। अब बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। दो मेन ग्रुप में बांटा गया है, एक क्या है ऑटोट्रॉप्स एंड एक है हेट्रोट्रॉप्स। तो अपने अब बात किसकी करेंगे, ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे। व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब बात करें व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी कि खुद ही क्या बनाता है, भोजन बनाता है, अपने द्वारा भोजन बनाता है। और वो किससे बनाता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे प्लांट हुए, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना भोजन क्या है, खुद ही निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यानी कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि एक होता है समयपोषी, एक होता है विषमपोषी। तो समयपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स एंड विषमपोषी जो हेट्रोट्रॉप्स। समयपोषी जो खुद पर निर्भर रहता है और विषमपोषी जो कि दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे कि अपने एनिमल्स वगैरह, ह्यूमंस वगैरह जो है उसके द्वारा रहता है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस।
तो इसी प्रोसेस है, अगले पार्ट में अपने डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस।